देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही यानी बचपन से ही मेडिकल फील्ड की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका भी करियर मेडिकल फील्ड में बने, वो मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा करें, कोई ऐसा कोर्स करें जिनसे उनको स्टेबिलिटी भी मिले, उनको अच्छा भी फील हो और काम करने में मज़ा भी आए। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपना करियर मेडिकल फील्ड में बिल्ड करना है, जिनको मेडिकल फील्ड काफ़ी पसंद है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेडिकल फील्ड और नर्सिंग फील्ड का एक सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में आज अपन आपको बताने वाले हैं और सब कुछ बताने वाले हैं। और इस वीडियो को मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूं कि सिंगल वीडियो को देखने के बाद ही आप मेडिकल फील्ड के सबसे पॉपुलर जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में पूरी चीज़ें जान सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है, इसको कैसे करें। दूसरी चीज़ कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जीएनएम का काम क्या होता है। चौथी चीज़ कि बॉयज़ या गर्ल कौन कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स। पांचवी चीज़ जीएनएम नर्सिंग कोर्स में कैसे एडमिशन मिलता है। छठी चीज़ जीएनएम नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है और आखिरी में बात करेंगे जीएनएम नर्स की सैलरी कितनी होती है। अगर आप इन सब चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो एकांत में इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि एक सिंगल वीडियो के ज़रिए आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या है, इसे कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीएनएम जिसका फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, ये एक नर्सिंग फील्ड का डिप्लोमा कोर्स है। ये डिग्री कोर्स नहीं है। जैसे आप इसको समझें कि बीएससी नर्सिंग के बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, जबकि ये मेडिकल फील्ड का, ये नर्सिंग फील्ड का एक डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम नर्सिंग कोर्स। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है, अर्थात 3 साल में आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और नर्सिंग फील्ड में जीएनएम बन सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते, आपको कम से कम 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। अभी इतनी ही चीज़ें जानने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर घूम रहा होगा कि जीएनएम का काम क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का काम होता है मरीजों की देखभाल करना, मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना और समय पड़ने पर डॉक्टरों के काम में सहायता करना, उनके काम में हाथ बटाना। जीएनएम का काम अच्छे से समझने के बाद अब दिमाग में एक चीज़ हिट किया होगा कि अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। अर्थात वो सारे कैंडिडेट जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं वो 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं में उनके कम से कम 40 से 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आप 40 से 50% अंकों के साथ 12वीं पास किए हैं तो आप आराम से किसी न किसी कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से या अलग अलग जगह से जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर, हम तो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, या हम तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, या हम तो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो क्या हम जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप बिल्कुल जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को नहीं लेते, वो सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। आर्ट स्ट्रीम का भी स्टूडेंट जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है और साइंस का तो करता ही करता है। आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि जिस भी कॉलेज में आप जीएनएम नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को लिया जाता है, या आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता चेक करने के बाद ही उसका आप फॉर्म फिल करें और उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लें। तो ये है पूरा प्रोसेस जो आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ स्टूडेंट्स की, जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अगर आप 17 वर्ष के हैं तब आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 16 वर्ष के हैं तो जीएनएम नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते। तो आपकी कम से कम उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता को अच्छे से समझने के बाद दिमाग में एक डाउट अभी भी रहा होगा कि बॉयज़ कर सकते हैं इस कोर्स को या गर्ल्स कर सकती हैं। तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स जीएनएम नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं।
जीएनएम नर्सिंग कोर्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। बट अगर आप एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो एएनएम नर्सिंग कोर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते। बट जीएनएम नर्सिंग कोर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें जानने के बाद बहुत खुशी हो रही होगी भाई, और अब एडमिशन भी जानना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे होता है सर, एक बार बता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द एडमिशन लेके इस कोर्स को कर सके। सो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप पास करेंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो आपका एडमिशन किसी जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में हो जाएगा। बट कई ऐसे कॉलेज होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। कई ऐसे भी कॉलेज होते हैं जो 12th के मेरिट के आधार पर, मतलब 12th में प्राप्त किए गए नंबर्स के आधार पर आपको एडमिशन देते हैं। सो आपको जिस भी कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना है वहाँ पे एक बार पता कर लीजिए कि वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और उसके बाद जाके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से अपना जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। अब सब चीज़ समझने के बाद हमारे यहाँ की दिक्कत ये है ना स्टूडेंट्स, कि हम अपनी फैमिली को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे भाई, मैं जिस कोर्स को करने जा रहा हूँ क्या हमारी फैमिली इस कोर्स को अफोर्ड भी कर सकेगी क्या? कहीं इसके लाखों करोड़ों तो जो है फीस नहीं लगते। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने में आपको टोटल फीस कितनी लगेगी। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ठान लिया है कि भाई मैं तो जीएनएम नर्सिंग कोर्स ही करूँगा, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज से, और एक प्राइवेट कॉलेज यानी कि निजी कॉलेज से। सो अगर आप सरकारी कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं यानी गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही कम फीस में आप इस पूरे कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन यानी कि इस कोर्स को 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और तीनों साल की अगर फीस के बारे में बात करूं मैं, तो सरकारी कॉलेज से अगर आप करते हैं तो 30,000 से 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आप इस कोर्स को टोटल कंप्लीट कर सकते हैं। ये 30,000 से 1 लाख रुपए के बीच में जो मैंने फीस बताया, ये अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हो सकती है, बट 30,000 से 1 लाख के बीच ही होती है, और ये 1 साल की फीस नहीं है, ये तीनों साल की मिला के फीस है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग जगह पे फीस एकदम अलग अलग होती है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आप किस प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजों का अपना अपना फ़ीस है, क्योंकि वो अलग अलग फैसिलिटी देते हैं, कई तरीके की सुविधाएं देते हैं, जिसके कारण उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज की बात करें तो 1 लाख से 4 लाख रुपए के बीच तक आप तीनों साल जीएनएम नर्सिंग कोर्स किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। सो ये थी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। अब ज़रा आप सोचिए कि कोई भी स्टूडेंट किसी कोर्स को क्यों करता है, ताकि आगे चल के वो अपना फ्यूचर सेट कर पाए, अपना करियर अच्छा से बिल्डअप कर पाए और पैसे कमा सके। सो आपके दिमाग में एज ए स्टूडेंट्स आया होगा कि जीएनएम नर्सिंग के बाद आप कितना कमा सकते हैं, एक जीएनएम की सैलरी कितनी होती है। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें ना तो हर फील्ड में वही है, चाहे आप इंजीनियरों की बात करें, चाहे आप नर्सों की बात करें, चाहे कहीं भी बात करें, स्टार्टिंग सैलरी बड़ी कम होती है। सो अगर आप जीएनएम की भी सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो जीएनएम की सैलरी ये डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा वो किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या नर्सिंग केयर सेंटर कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। शहरों में काम कर रहे हैं या टाउन में या गांव में काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट मैं आपको निराश नहीं करूँगा, एक एवरेज सैलरी बता देता हूँ मैं। सो अगर किसी भी जीएनएम की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैलरी के बारे में बात करें तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ की होती है, हो सकती है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, इसलिए मैंने एवरेज सैलरी बताया, क्योंकि एक्यूरेट सैलरी तो कोई नहीं बता सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है सैलरी। और अब बात करें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम की सैलरी के बारे में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 7 से 10,000 रुपये ही स्टार्टिंग सैलरी होती है, और कई जगह 15 से 25,000 के बीच में भी हो सकती है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये सैलरी काफ़ी बढ़ती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है, जैसे हर फील्ड में बढ़ती है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से
इस कोर्स को करिए, बहुत सारी चीज़ें सीखिए, क्योंकि जब टैलेंट रहता है ना अंदर, जब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी आती है ना, तो हर जगह आपकी डिमांड होती है। इसलिए किसी भी कोर्स को पूरी शिद्दत से करिए, पूरा मन लगा के कीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे और भी बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है, सो जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।